हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ट्रायंगल्स। इस चैप्टर में अपने को ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करना है। ट्रायंगल का एरिया प्रॉपर्टी, एरिया वगैरह के बारे में तो हमने एरिया चैप्टर में देख चुके हैं। इसके बाद ट्रायंगल में जो इस चैप्टर में अपना जो मेन फोकस होगा वो ट्रायंगल की कॉन्करेंसी पे होगा। कैसे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी की हेल्प से हम किसी ट्रायंगल का एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, कब दो ज्योमेट्री कॉन्करेंस कहलाती है, ये सब चीजें इस चैप्टर में अपने को डिस्कशन करना है। इसमें मेनली जो फोकस है हेडिंग ही अपनी ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल के बारे में बेसिक चीज आपको पता ही है कि तीन साइड्स से क्लोज ज्योमेट्री ट्रायंगल होती है, जिसमें तीन वर्टेक्स होती है, तीन साइड्स होती है, दो साइड्स का सम है तीसरी से ऑलवेज हमेशा ज्यादा होगा, एंड दो साइड का जो डिफरेंट तीसरी साइड से हमेशा कम होगा। ठीक है, ट्रायंगल्स के टाइप के बारे में पता होगा, ये सब आपको पता है। बट इस चैप्टर में जो अपने को फोकस करना है ये सब चीजें नहीं करनी, अपने को इस चैप्टर में मेन फोकस करना है ट्रायंगल की कॉन्करेंसी, ट्रायंगल का एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये सब अपने को डिस्कशन करना है इस चैप्टर में। ठीक, तो सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कॉन्करेंसी के बारे में जानते हैं कि कब कोई दो ज्योमेट्री कॉन्करेंस कहलाएगी। कॉन्करेंस जैसे दो ट्रायंगल है या कोई भी दो ज्योमेट्री की हम बात करें, ठीक है, कब कॉन्करेंस कहलाएगी, इसके बारे में अगर हम डिस्कशन करना चाहे तो कैसे क्या क्या होता है ये हम पहले देखते हैं। जैसे मान लो हम दो ट्रायंगल की बात करते हैं कि दो ट्रायंगल कब कॉन्करेंस कहलाते हैं, जब उनके रेस्पोंडिंग साइड्स और एंगल अगर इक्वल हो जाए तो दो ट्रायंगल हमेशा कॉन्करेंस ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कॉन्करेंस, जो कि हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, ठीक है, ओके। तो कॉन्करेंसी के बारे में देखते हैं। कॉन्करेंसी का मीनिंग क्या होता है कि टू इक्वल इन द ऑल रेस्पेक्ट फिगर whose shape and size both are same, यानी कि कोई भी दो फिगर या कोई भी दो अगर ज्योमेट्री की अगर बात करें, उनका शेप एंड उनकी साइज है, whose shape and size अगर इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे कि वो जो दोनों ज्योमेट्री हैं वो कैसी होगी, अपने पास दोनों ज्योमेट्री वो कॉन्करेंस कहलाएगी। यानी कि किसी भी दो ज्योमेट्री की अगर हम आपस में बात करें तो दोनों ज्योमेट्री के लिए अपने पास उनका शेप एंड साइज दोनों इक्वल होना चाहिए। इसके अलावा हम ट्रायंगल की अगर कुछ बात करें तो ट्रायंगल में कुछ बातें तो हम जानते हैं, कुछ और पॉइंट हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट इफ, दो ट्रायंगल तभी कॉन्करेंस ट्रायंगल कहलाएंगे जब उनके रिस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स दोनों इक्वल हो जाए। इफ एंड ओनली इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो याद रखना कि कभी भी कोई दो ट्रायंगल्स को कॉन्करेंस कहलाएंगे अगर उनकी रिस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। Second point, the angles of opposite to the equal sides of the triangles are equal। हम जानते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल्स में कि एंगल्स ऑफ अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, यानी कि अगर दो इक्वल साइड है किसी भी ट्रायंगल में तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, ये पॉइंट हम जानते हैं, ये फटाफट में फिर भी नोट कर दे, ये आगे काम आएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि दो ट्रायंगल में कॉन्करेंसी किस किस टाइप से हम कॉन्करेंट कह सकते हैं। क्या कुछ स्पेशल टाइप होते हैं क्या किस, मान लो कि किसी ट्रायंगल की साइड एंगल साइड अगर इक्वल है तो इस कॉन्करेंसी को क्या बोलेंगे, अगर एंगल इक्वल है तो क्या बोलेंगे, साइड और एंगल इक्वल है, या एंगल साइड एंगल इक्वल है। तो इस टाइप की कॉन्करेंसी को हम अलग अलग डिवाइड करके अलग अलग पार्ट में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो फटाफट में ये पॉइंट नोट करें, फिर इसके बाद में कुछ और पॉइंट है जो कॉन्करेंसी को हम किस टाइप से पढ़ना है उसके बारे में नोट करते हैं। ठीक है, नोट करें। अब देखते हैं कि कब तो ट्रायंगल को हम कॉन्करेंट ट्रायंगल कह सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ बातें हैं जो कि अपने को पता होनी चाहिए कि कब दो ट्रायंगल कॉन्करेंट ट्रायंगल कहलाएंगे। फर्स्ट है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट इफ, फर्स्ट पॉइंट है कि टू साइड्स एंड द इंक्लूडिंग एंगल ऑफ वन are equals to the corresponding sides and the including angle of the other triangle। यानी कि एक ट्रायंगल, जैसे यहां पे देखें, सपोज ये ट्रायंगल है ABC, दूसरा है PQR। ठीक, तो ये दो ट्रायंगल हैं, इस ट्रायंगल में टू साइड्स, दो साइड इक्वल हो जाए और इंक्लूडिंग वो साइड, सपोज AB साइड और PQ साइड इक्वल है, BC साइड एंड QR साइड अगर इक्वल है, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली रेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। ओके, अगर इस साइड की बात करें, ये वाली साइड BC एंड QR साइड ये भी इक्वल है, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल भी अगर इक्वल हो जाए, एंगल भी
एंड एंगल Q हो जाए, अगर इस टाइप की अगर प्रॉपर्टी अगर दोनों में अगर फॉलो हो रही है, यानी कि एक साइड दूसरी साइड की इक्वल एक और साइड और उसको इंक्लूडिंग करने वाला एंगल अगर इक्वल है, तो हम बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ठीक, ये एग्जांपल भी नोट कर देना। तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? ओके ठीक, ओके फर्स्ट पॉइंट। इस कॉन्ग्रुएंसी को बोलते हैं साइड एंगल साइड। इसको क्या बोलेंगे? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, SAS। ठीक, यानी कि आगे से ध्यान रखना, अगर दो ट्रायंगल में साइड एंगल और साइड अगर इक्वल हैं तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, और इस कॉन्ग्रुएंसी को हम बोलते हैं SAS, साइड एंगल साइड। ठीक, याद रखना। ठीक, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि टू एंगल्स एंड इंक्लूडिंग साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड इंक्लूडिंग वन साइड ऑफ द अदर एंगल्स। तो दोनों जो ट्रायंगल होगा, यानी कि अगर मैं एक बात करें हम कि दो ट्रायंगल हैं ABC PQR, दो एंगल, सपोज एंगल A बराबर है एंगल P, एंगल B इक्वल टू है एंगल Q। इन दोनों एंगल की अगर बात करें, ठीक, ये दोनों एंगल दोनों ट्रायंगल के लिए इक्वल है, एंड इनकी जो साइड है जो इन दोनों एंगल को इंक्लूड कर रही है, ये जो साइड है AB साइड और PQ अगर इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ठीक है, यानी कि दो एंगल, दोनों ट्रायंगल को और दोनों एंगल को रखने वाली साइड अगर इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, और इस कॉन्ग्रुएंसी को बोलते हैं एंगल साइड एंगल, SASA, एंगल साइड एंगल। ठीक, तो आगे से ध्यान रखेंगे कि अगर किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल कोरस्पॉन्डिंग और साइड अगर इक्वल हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाते हैं, और इस कॉन्ग्रुएंसी को हम ASA बोलते हैं, एंगल साइड एंगल। ठीक, नोट करें, डायग्राम भी बना दे और लिख दे, बोथ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। थर्ड पॉइंट, इफ any two angles and one non-including side of a one triangle are equal to corresponding angle and one side of other triangles, then two triangles are congruent। यानी कि अगर हम दो ट्रायंगल, अभी हमने इससे पहले वाला जो पॉइंट था सेकंड पॉइंट में हमने क्या देखा कि जैसे कोई ट्रायंगल है ABC एंड एक ट्रायंगल है PQR, PQ एंड R। ठीक है, ABC ट्रायंगल है, PQR ट्रायंगल है। अभी हमने देखा कि अगर एंगल A और इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल P, दूसरा एंगल B एंड Q, और यही साइड अगर तीनों इक्वल हो जाए, दो एंगल और उन इंक्लूडिंग करने वाली जो साइड है अगर ये इक्वल हो जाए, तो अभी देखा था एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी हो जाती है। बट अब ये जो पॉइंट कह रहा है कि दो एंगल इक्वल हो जाए और दो एंगल इक्वल हो जाए और वो एंगल वाली जो साइड को इंक्लूड ना करके इसके अलावा जो दोनों साइड है उनमें से अगर एक साइड इक्वल हो जाए तो भी हम बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, और वहां हो जाएगा एंगल एंगल एंड साइड। जैसे अगर मान लो इसकी बात करें, सपोज एंगल A बराबर है एंगल अपने पास P, एंगल B बराबर है एंगल Q, तो यहां पर अगर AC बराबर अगर PR हो जाए तो भी हम बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ट्रायंगल ABC एंड एंगल ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। या सेकंड केस ये है कि अगर इसी में एंगल A बराबर एंगल P हो जाए, एंगल B बराबर एंगल Q हो जाए, और इस बार साइड BC बराबर साइड QR हो जाए, तो भी हम बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं। ठीक, और इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है? एंगल एंगल एंड साइड। ठीक, फटाफट नोट करें।
इसके आगे कुछ और पॉइंट भी हैं, उनको भी नोट करते हैं। यहां तक पॉइंट क्लियर है? ओके, फोर्थ नंबर पॉइंट लिखेंगे। ओके, फोर्थ नंबर पॉइंट, two triangles are congruent if they three sides of one triangle are equals to corresponding the three sides of other triangle। हम कभी दो ट्रायंगल, जैसे अभी हमने 3 पॉइंट देखे थे, इसके अलावा कुछ और पॉइंट है कॉन्ग्रेंसी को चेक करने के लिए कि कब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस कहलाएगा। फोर्थ नंबर पॉइंट है कि अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड अगर कोरस्पॉन्डिंग अगर दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल है तो हम बोलेंगे कि वो जो दोनों ट्रायंगल है वो कैसे होंगे, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हो गए। जैसे मान लो अपने पास एक ट्रायंगल है ABC एंड PQR। एक ट्रायंगल है ABC, दूसरा है PQR। अगर AB साइड है वो अपने पास PQ साइड की इक्वल हो जाए, AB साइड PQ साइड की इक्वल हो जाए, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाए। BC साइड है वो QR साइड के इक्वल हो जाए एंड AC साइड है वो PR के इक्वल हो जाए, तो हम बोलेंगे कि दोनों जो ट्रायंगल हैं वो कैसे ट्रायंगल हैं, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है। तो यानी कि एक ट्रायंगल की तीनों साइड उसके रिस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के अगर इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे कि वो जो दोनों ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है। ठीक, ओके, नोट करें। 5 नंबर पॉइंट नोट कर दिया। 5 नंबर पॉइंट, two right angle triangles are congruent if the hypotenuse and the one side of the triangle are respectively equal to the other triangle hypotenuse and other one side of the triangle others। यानी कि अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, तीनों साइड अभी तक हमने क्या देखा कि दो साइड इक्वल हो जाए और एक एंगल इक्वल हो जाए, तीनों साइड इक्वल हो जाए, एक एंगल साइड और एंगल और एक एंगल और दूसरी वाली साइड इक्वल हो जाए तो कॉन्ग्रेंट कहलाते हैं। अब मान लो अब अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल जानते हो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें कैसे कॉन्ग्रेंसी चेक करता है, तो अगर मान लो एक अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो दो अगर राइट एंगल ट्रायंगल आ गए तो एक तो एंगल 90 होगा, वो तो दोनों में इक्वल है, और इसके अलावा एक हाइपोटेनस इनका इक्वल होना चाहिए और एक साइड और इक्वल होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल कहलाएंगे। जैसे अपने पास एक राइट एंगल है ABC, दूसरा है PQR। ठीक, दोनों का हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, यानी कि AC बराबर होना चाहिए PR। इसके अलावा कोई सी भी एक साइड ये साइड ये हो जाए, ये और ये हो जाए, ये हो जाए या ये हो जाए, कोई भी एक साइड और इक्वल हो जाएगी तो हम बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। यानी कि अगर AB बराबर का QR होगा तो भी चलेगा, कॉन्ग्रेंट है। अगर AB बराबर अगर PQ है तो भी कॉन्ग्रेंट है, कोई एक साइड को उसके इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है जिनकी हेल्प से हम दो ट्रायंगल में कॉन्ग्रेंसी चेक करेंगे कि दोनों ट्रायंगल कब कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, ठीक, नोट करें। ठीक, तो इन दोनों 5 पॉइंट हैं, इनकी हेल्प से हम ट्रायंगल की कॉन्ग्रेंसी बताएंगे कि कोई दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रेंस कहलाएंगे, कब है नहीं है, ये सब हम चेक करेंगे। ठीक, अब इसके अलावा ट्रायंगल में लिखना इनइक्वलिटी इन ट्रायंगल। ट्रायंगल में कुछ इनइक्वलिटी हम चेक करते हैं कि कब क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ओके, तो लिखेगा इनइक्वलिटी इन ट्रायंगल। ठीक, फर्स्ट जैसे मान लो कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है, अगर ट्रायंगल ABC है तो इसमें दो साइड का सम है, जैसे साइड AB एक साइड प्लस दूसरी साइड BC, वो हमेशा ज्यादा होगा तीसरी साइड से। तीसरी AB हमने ये वाली साइड प्लस इसमें BC साइड ऐड कर दी तो ये हमेशा ज्यादा होगा AC साइड से, पहला पॉइंट। ठीक है, तो लिखेंगे द सम ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन अदर साइड, अदर थर्ड साइड। ठीक है, यह है फर्स्ट पॉइंट कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का जो सम है हमेशा थर्ड साइड से क्या हुआ, ज्यादा होगा। ओके, सेकंड पॉइंट इस पर लिखेंगे सेकंड पॉइंट, अगर मान लो कि ट्रायंगल में जो साइड्स है वो तीनों अनइक्वल साइड्स है, ट्रायंगल सेकंड पॉइंट जो तीनों साइड हैं, जैसे ट्रायंगल
ए बी सी, अगर तीनों अनइक्वल साइड है, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, अनइक्वल, ठीक, तो जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, जो लॉन्गर साइड होगी उसके अपोजिट एंगल होगा वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पे जो साइड ए सी है वो सबसे ज्यादा है, चाहे बी सी से बात कर लो, चाहे ए सी की बात कर लो, अगर बी सी से देखो या फिर ए बी से देखो, ठीक है। जो ये वाली साइड है दिख रहा है अपने को सबसे ज्यादा है, तो इसका जो अपोजिट एंगल होगा, जो अपोजिट एंगल है वो भी सबसे ज्यादा होगा, तो एंगल बी है वो ज्यादा होगा एंगल ए से, और एंगल बी ज्यादा होगा एंगल सी से, ठीक। तो ये ध्यान रखना, अगर ट्रायंगल में तीनों साइड अगर इन अनइक्वल साइड्स हैं तो सबसे ज्यादा जो सबसे लॉन्गर साइड होगी उसका अपोजिट एंगल भी सबसे ज्यादा होगा, अनइक्वल, तो देन द अपोजिट एंगल ऑफ, तो लिखना देन द अपोजिट एंगल ऑफ लॉन्गर sides is higher of other two sides या greater than other two sides, लिख दो is higher लिख दो, या greater than other two angles, ठीक है, या maximum other two angles, यानी कि सबसे ज्यादा होगा, कुल मिलाकर ये जो एंगल है वो बाकी एंगल से भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, नोट करें। ठीक, थर्ड पॉइंट इसका अपोजिट है, अगर किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है, जो सबसे ज्यादा एंगल होगा उसकी अपोजिट साइड भी क्या होगी, सबसे लॉन्ग होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखना, इन एनी ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल द मैक्सिमम, या लिख देना ऐसे अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर देना कि जो सबसे ज्यादा वैल्यू है, जो सबसे ज्यादा एंगल है उसके अपोजिट साइड भी क्या होगी, सबसे लॉन्गर होगी, ठीक। ये सब याद रखना है, ये आगे अपने काम आएंगे, ठीक। अच्छा, अब कुछ ट्रायंगल में, कुछ ट्रायंगल में कुछ बात करते हैं, जैसे ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सर्कुम सेंटर क्या होगा, सेंट्रोइड क्या होता है, सेंटर क्या होता है, ठीक है, और भी कुछ पॉइंट है उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। अच्छा, तो सबसे फर्स्ट जो पहला पॉइंट अपने पास है वो है ऑर्थो सेंटर। किसी भी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, लिखेंगे फर्स्ट ऑर्थो सेंटर ए बी सी, एक ट्रायंगल है, तो ए बी सी ट्रायंगल में वर्टेक्स ए से अगर एक अल्टीट्यूड डाल दी जाए बी सी साइड पर, एंड बी से ए सी साइड पे अल्टीट्यूड डाले, और सी से अल्टीट्यूड डाले, तो इन सब का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, यानी कि ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड, ठीक है। तो ये है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड, इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो लिखे ऑर्थो सेंटर में द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल में इनके अल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही होगा ऑर्थो सेंटर, ठीक, नोट करें। फर्स्ट डायग्राम भी बना दे, ठीक है, ओके। सेकंड सर्कुम सेंटर, ये आगे जाके आपको बहुत अगर आप आगे जाके मैथमेटिक्स अगर सब्जेक्ट लेते हो 11th-12th में, तो आपके लिए ये जो स्ट्रेट लाइन वगैरह है, तो आप अगर अच्छी लेवल और जेई वगैरह की तैयारी करोगे, जेई एडवांस वगैरह इन सब की तैयारी अगर करते हो, या कुछ अच्छे डिटेल में इनको पढ़ने को मिलेगा, तो वहाँ तुम्हें ऑर्थो सेंटर, सर्कुम सेंटर को बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेंगे, डिटेल में वहाँ पे पढ़ाया जाता है ना, ठीक है। बट अपने को यहाँ पे जो अपने काम की बात है यही याद रखना है कि द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑर्थो सेंटर होता है द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ एनी ट्रायंगल, ठीक है, ओके। सर्कुम सेंटर ये सब वहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, इनकी इक्वेशन, उनके कोऑर्डिनेट वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करने के लिए वह हम पढ़ाते हैं, ठीक है। अब तैयारी करोगे तो आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, ओके। सेकंड पॉइंट सर्कुम सेंटर। सर्कुम सेंटर क्या होता है, जैसे मान लो एक ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी की साइड, जो साइड है उनके परपेंडिकुलर जो बाइसेक्ट करने वाला जो होगा एंग, साइड
को बाइसेक्ट करने वाला, जैसे ये साइड को दो इक्वल पार्ट में, इस साइड की बात करें तो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, ठीक है, ओके, और इस साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन है उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वही होता है अपने पास सर्कुम सेंटर, ठीक है। तो सर्कुम सेंटर क्या होगा? सर्कुम सेंटर इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ साइड, यानी कि इनकी साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने वाली लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें सर्कुम सेंटर, लिखेंगे द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, लिखेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाय परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर जो साइड बाइसेक्टर होता है उसी को बोलता है हम सर्कुम सेंटर, ठीक है। ये साइड को देखो बाइसेक्ट कर रहा है और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, इस साइड को ये बाइसेक्ट कर रहा है और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है और परपेंडिकुलर कर रहा है, तो इनका जो इंटरसेक्शन जो पॉइंट आता है वही होता है सर्कुम सेंटर, ठीक, नोट करें। फिर हम बात करते हैं सेंटर की। किसी ट्रायंगल में सेंटर क्या होगा? जैसे मान लो एक ट्रायंगल है ए बी सी, अगर इनके सेंटर की बात करें तो सेंटर क्या होता है कि सेंटर जैसे एंगल ए, यह है एंगल बी और यह है एंगल सी। एंगल ए का जो बाइसेक्टर होगा, बी का भी एंगल बाइसेक्टर और सी का भी एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं उसी को बोलते हैं सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल। तो लिखेंगे द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी ट्रायंगल, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो किसी भी ट्रायंगल में जो इनके जो एंगल का जो बाइसेक्टर है वही अपने पास सेंटर कहलाता है, ठीक, नोट करें। अगला है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड जैसे एबीसी एक ट्रायंगल है, ये डायग्राम पे फटाफट साथ में बनाते हुए जाना है। एबीसी एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में जो मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही होता है सेंट्रोइड। तो लिखे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन, ठीक है। तो मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही होता है अपने पास, वही होगा अपने पास सेंट्रोइड। जैसे मीडियन क्या होगी? जैसे ये साइड बी सी है तो इसके मिड पॉइंट से और ए वर्टेक्स से पास होने वाली लाइन ये होगी मीडियन, इसके मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन ये होगी मीडियन इसके लिए, और इसके मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन, ठीक। जो ये पॉइंट है इसको बोलते हैं सेंट्रोइड, ठीक है। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन, मीडियन क्या होती है? वर्टेक्स एंड इसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन इज कॉल्ड मीडियन, ठीक है। जैसे ये डी है तो ये और ये दोनों डिस्टेंस क्या इक्वल है, ठीक, ओके। नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, द सर्कुम सेंटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स। अभी हमने सर्कुम सेंटर देखा था, जो सर्कुम सेंटर होता है वो वर्टेक्स से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होता है। जैसे मान लो ट्रायंगल है एबीसी, यहाँ पे सपोज अगर मान लो सर्कुम सर्कल लाई कर रहा है तो इसकी यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस ये क्या होगी? इक्वल होगी, यानी कि यहाँ से पास होने वाला एक जो सर्कल होगा उसकी रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या है? इसकी रेडियस है, यानी कि अगर ये जो सेंटर होगा वो एक सर्कल का सेंटर होगा जो तीनों वर्टेक्स से पास हो रहा होगा, ठीक है। ये पॉइंट लिखे, पॉइंट के बाद में ये डायग्राम बना दे, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक। इस सर्कल को बोलते हैं हम, ये जो सर्कल एबीसी से पास होगा उसको बोलो सरकमफ्रेंस, इसको क्या बोलेंगे? सरकमफ्रेंस बोल देंगे, ठीक, ओके। नेक्स्ट पॉइंट
पॉइंट नंबर 6, द सेंटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम इट्स साइड्स। यानी कि सेंटर ऑफ ट्रायंगल के अगर मान लो एबीसी एक ट्रायंगल है, इसका जो अगर सेंटर की बात करें, सपोज सेंटर अगर यहाँ है तो इसकी डिस्टेंस, इसकी जो ये डिस्टेंस है साइड से, ये हमेशा इक्वल होती है। यानी कि अगर यहां से एक सर्कल को पास करा दिया जाए तो ये इसकी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और इसको बोलते हैं इन सर्कल। ये इसकी रेडियस यानी कि क्लियर डिस्टेंस, यानी कि किसी भी ट्रायंगल में सेंटर से उसकी साइड की जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल होती है, ठीक, नोट करें। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, डायग्राम भी बनाना। नेक्स्ट, जो सेंट्रोइड है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ध्यान रखना कि जो सेंट्रोइड है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। कोई भी जो सेंट्रोइड होगा वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा, ठीक। अगला पॉइंट है, ऑर्थो सेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल लाई द वर्टेक्स कंटेनिंग द राइट एंगल। यानी कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करें तो उसका जो ऑर्थो सेंटर होता है वो राइट एंगल वाला वर्टेक्स ही होता है, यही होगा इसका ऑर्थो सेंटर। तो ध्यान रखना कि राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर उसका राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री जो एंगल बना रहा है वो खुद हो जाता है। कुछ और बातें ट्रायंगल में जो कि अपने को पता होनी चाहिए, तो लिखेंगे सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट या सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल में कुछ बातें जो कि अपने को पता होनी चाहिए। फर्स्ट, जैसे द सम ऑफ द ऑल ट्रायंगल, लिखेंगे द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180। द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180, यानी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। जैसे ट्रायंगल ए बी सी है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी होगा, वो हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, याद रहेगा फर्स्ट बात। सेकंड बात, मान लो कि किसी साइड को अगर हम आगे बढ़ा दिया जाए, ठीक है, अगर इसको मैंने बोला एंगल फर्स्ट और इसको बोला एंगल इसको मैं बोल देता हूं एंगल फर्स्ट, इसको हमने बोल दिया एंगल सेकंड, इसको बोल दिया थर्ड और इसको हमने बोल दिया फोर्थ। तो इसमें क्या क्या बातें होती है ध्यान से देखना। यहां पे जो एंगल, ये तो हमने देख ही लिया कि एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकंड प्लस एंगल थर्ड बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इसके साथ एंगल थर्ड प्लस एंगल 4 है वो भी हो जाता है 180 डिग्री। दोनों कैसे, स्ट्रेट एंगल है, ठीक है, या लीनियर पेयर है, या तो लिख दो लीनियर पेयर या स्ट्रेट एंगल लिख दो, ठीक। अच्छा, एंगल अगर हम बात करें, जो एंगल 4 है वो होता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होता है। इन दोनों रिजल्ट को देखें तो ये आ जाएगा, एंगल जो 4 है वो एंगल हो जाएगा दिस प्लस दिस, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, इन ट्रायंगल एबीसी, अगर ट्रायंगल एबीसी की बात करें, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी मीट एट ओ, अगर इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर अगर ओ पॉइंट पे मिल रहा है तो एंगल बी ओ सी, ये जो एंगल होगा बी ओ सी, ये हो जाएगा 90 प्लस 1/2, यानी कि 90 प्लस इस एंगल का हाफ हो जाता है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ओ है तो ये जो एंगल होगा 90 प्लस हाफ ऑफ दिस एंगल। ये याद रखना है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल बाइसेक्टर का जो मीट पॉइंट पे जो एंगल बनाते हैं वो जो उसके सामने जो अपोजिट वर्टेक्स है उसका कितना हो जाएगा, 90 प्लस उसका हाफ के इक्वल हो जाता है, ठीक, नोट करें। फिर फोर्थ पॉइंट लेके, ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अगर एबीसी अपने पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और AB साइड को P तक हमने आगे अगर और ले जाए और इसको भी Q तक अगर आगे ले जाते हैं, ठीक है, तो इनका जो एंगल बाइसेक्टर होगा, इनका जो एंगल बाइसेक्टर है B का एंगल बाइसेक्टर एंड C पॉइंट का एंगल, जो एक्स्ट्रोइड एंगल बाइसेक्टर है, अगर किसी पॉइंट O पे मिल रहा है तो ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा 90 माइनस 1/2 इंटू दिस, यानी कि इस एंगल का 90 माइनस हाफ। अगर इंटरनल अगर वो पे मिलते हैं तो अभी हमने देखा था कितना होता है, 90 प्लस आ जाता है, और अगर एक्स्ट्रोइड मिल रहे हैं तो 90 माइनस आ जाता है, ठीक।
ठीक है, नोट करें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अगर एबीसी अपने पास कोई ट्रायंगल है एंड AM इज द बाइसेक्टर, ये AM है, इसको एंगल बाइसेक्टर है, इसका ए का एंगल बाइसेक्टर है, एंड MN हमने एक परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की ANBC पर, तो यहां से क्या होगा कि एंगल की अगर बात करें MAN, ये जो एंगल आएगा ये एंगल हो जाएगा 1/2 एंगल B माइनस एंगल C। ठीक है, याद रखना कि अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल बाइसेक्टर और एक उस पर परपेंडिकुलर डाल दी जाए तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो दोनों अदर जो वर्टेक्स है उसकी डिफरेंट के हाफ के इक्वल होगा। ठीक, नोट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इन ट्रायंगल ABC, अगर ट्रायंगल ABC की बात करें, ये ट्रायंगल ABC, इसमें BC साइड को हमने E तक अगर आगे और ले जाएं तो एंगल AB का एंगल बाइसेक्टर एंड एंगल C है, इसका एक्सट्रोइड एंगल बाइसेक्टर, जिस पॉइंट को मिलते हैं उस पॉइंट को अगर हम E बोलते हैं तो एंगल ये BAC, एंगल BEC ये एंगल होगा, वो ये इस एंगल का हाफ हो जाता है, तो एंगल 1/2 एंगल A का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाता है। तो ये बात भी अपने को याद रखनी है कि यानी किसी ट्रायंगल में एक साइड को अगर आगे बढ़ा दी जाए और उसका एक्सट्रोइड एंगल बाइसेक्टर और जो जिस साइड को हम आगे बढ़ा रहे हैं उसका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहां पे जो एंगल बनेगा वो तीसरे जो वर्टेक्स है, अदर वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स के एंगल के हाफ के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जो कि अपने को याद रखना है, इस ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात और पॉइंट है जो कि अपने को याद रखना है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, इसके बाद हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।